हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम प्रीवियस क्लास के जो कंसेप्ट्स हैं ना उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी इन्वॉल्व हैं। पार्ट के पीछे के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कितना सीखे हैं अपन, इसमें इवेल्युएशन भी अपना हो जाएगा और कुछ नई चीज़ें जो क्वेश्चन से ही अपन सीखते हैं, प्रैक्टिस से ही अपन सीखते हैं, वो भी काम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है कि किसी कण का वेग v बराबर आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी टी दे रखा है। ठीक है, तो a व b की विमाएँ ज्ञात करो। मैंने कंसेप्ट आपको एक पीछे बताया है कि यदि कोई इक्वेशन में आपको दे रखा है तो LHS की विमा बराबर के पहले जो बायां पक्ष है उसकी विमा और दाएं पक्ष की विमा क्या होती है, बराबर होती है। इसके अलावा मैंने एक और कंसेप्ट आप लोगों से डिस्कस किया था कि यदि RHS आपको घटकों के पदों में दे रखा हो तो प्रत्येक घटक की विमा क्या होगी, LHS की विमा के बराबर होगी। जैसे यहाँ पे एक घटक आपको दे रखा है A, दूसरा घटक दे रखा है BT। ये प्लस में, घटक का मतलब दो तीन टुकड़ों में बीच में प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो घटक क्या हो गया A, दूसरा घटक क्या हो गया ये BT। तो A की विमा भी V के बराबर होगी और BT की विमा भी V के बराबर होगी। इसी कंसेप्ट को काम में लेके देखो यहाँ पे सॉल्व किया है। देखो क्या कर रखा है, ए की विमा क्या होगी, वी की विमा के बराबर होगी। तो वेग की विमा क्या होती है, किसी कण का वेग इसमें क्वेश्चन में कह रखा है, तो वी क्या है, वेग है। तो कण के वेग मात्रक क्या होता है, मीटर बटा में सेकेंड। तो सेकेंड का ऊपर आएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, मीटर सेकेंड की पावर -1। तो मीटर का तो L1 हो गया और सेकेंड का क्या हो गया, T-1। चलो ये तो ए की विमा निकल के आ गई। ऐसे ही अपन बीटी की विमा की बात करें तो बीटी की विमा, बीटी पूरे घटक या पार्ट की इसकी विमा क्या होगी, वी की विमा के बराबर होगी। तो यहाँ से बी की विमा कैसे निकालोगे आप, गुणा टी में, टी गुणा में है तो इधर काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो वेग वी की विमा बटा में समय टी की विमा। तो वेग की विमा अभी अभी निकाली है अपन ने, L-T-1 और समय की विमा क्या होती है, T1। तो टी ऊपर आएगा तो विमा क्या हो जाएगी, L-T-2। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो ये है कि जैसे मास के लिए कोई इसमें फॉर्मूले के अंदर कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप रखना चाहो सिस्टमेटिक आपको दिखाने के लिए, तो M0 L1 T-1 ए की विमा आप कह सकते हो और बी की विमा क्या कह सकते हो, M0 L1 T-2। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे और क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं अपन, तब अपन को पता चलेगा कि हाँ उसका वैल्यूएशन का मतलब क्या निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चंस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसी वजह से इन क्वेश्चंस को मैं क्या कर रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो वैसा ये सिमिलर क्वेश्चन है। क्या कंसेप्ट है, देखो सिमिलर कंसेप्ट है। आपको क्या दे रखा है, F = A + BX दे रखा है। F क्या है, बल है आपका, कह रहा है ये F क्या है, बल है, X क्या है, दूरी है, और A और B की विमा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सिमिलर सा क्वेश्चन और सिमिलर सा कंसेप्ट है, ऊपर अभी अभी किया था अपन ने। तो A की विमा तो क्या होगी, F की विमा के बराबर होगी और BX की विमा भी F के बराबर होगी, बल की विमा के बराबर होगी। तो कर दीजिए इसको उसी तरीके से सॉल्व। तो A की विमा बराबर क्या कर दिया, बल की विमा, और बल की विमा आपने निकाली, द्रव्यमान गुणा बल क्या होता है, MA, F बराबर MA, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण आपने सीखा है पीछे। तो इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। द्रव्यमान की विमा M1 हो गई और त्वरण की विमा क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का L1 हो गया और बटा में सेकेंड स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो T-2 हो गया। तो ये तो A की विमा निकल के आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। BX की विमा क्या होगी, BX की विमा भी F की विमा के बराबर होगी। तो यहाँ से B की विमा क्या निकल के आएगी, अक्स कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसमें। तो F की विमा और X की विमा, F की विमा अभी निकाली है ऊपर आपने M1 L1 T-2 और X क्या दे रखा था, X आपको दूरी, तो दूरी की विमा क्या होती है, L1 मतलब मीटर -1। ऊपर जाएगा तो नीचे, ऊपर L1 है नीचे L1 है, तो L1 से L1 कट गया, आपका विमा क्या बची, M1 T-2। तो यहाँ पे L का है नहीं इन्वॉल्वमेंट, देखो ऊपर वाली ये विमा तो हो गई है, इसमें L का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, L0 लिख लिया, एक सिस्टमेटिक बताने के लिए। अदरवाइज आप इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखते हो यहाँ पे, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे कंसेप्ट अपने क्लियर होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वास्तविक गैस की अवस्था के वांडर वाल्स गैस समीकरण। वांडर वाल गैस समीकरण की अपन बात कर रहे हैं। ये लीजिए, जहां P तो क्या है, दाब है, V क्या है, आयतन है, R क्या है, गैस नियतांक है, और T क्या है, ताप है। इस समीकरण में आपको A व B की विमा ज्ञात करनी है। वही प्रोसेस सेम है, करना है क्या है, उसी तरीके से सॉल्व करना है। चलो बढ़ो, देखो समीकरण के विमीय संतुलन के सिद्धांत के आधार पर दो एक समान विमा वाली राशियों को ही एक साथ एक पद में जोड़ा या घटाया जा सके। तो दी गई समीकरण में क्या कह रहा है, देखो समान विमा वाली राशियों को ही एक साथ एक पद में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो दी गई समीकरण में आपको क्या दे रखा है, a अपॉन में v स्क्वायर की विमा काई के बराबर हो जाएगी, p की विमा के बराबर हो जाएगी। भाई समान विमा वाली भौतिक राशियों को ही अपन आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो a बटा में v स्क्वायर की विमा क्या होगी, p की विमा के बराबर होगी। तो यहाँ से a की विमा क्या हो जाएगी, p की विमा, v स्क्वायर नीचे बटा में था तो इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, v गुणा में v स्क्वायर की विमा। कंसेप्ट देखना यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कि समीकरणों के विमीय संतुलन के सिद्धांत के अनुसार या आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि दो एक समान विमा वाली राशियों को ही एक साथ अपन क्या कर सकते हैं, एक पद में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे इस समीकरण में देखो p प्लस आपने क्या कर रखा है, a अपॉन में v स्क्वायर। तो साफ सी बात है कि p की विमा और a अपॉन में v स्क्वायर की विमा क्या होगी, बराबर होगी। तो a अपॉन में v स्क्वायर की विमा बराबर अपन ने क्या कर दिया, दाब p की विमा, तो यहाँ से a की विमा क्या निकल के आ गई, p की विमा गुणा v स्क्वायर की विमा। दाब की विमा, दाब क्या होता है, बल बटाओ क्षेत्रफल, बल की विमा आपको पता है क्षेत्रफल की L2 हो जाएगी, क्यों, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। जबकि v क्या दे रखा है आपको, देखो v आयतन दे रखा है, तो आयतन की विमा और उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आयतन की विमा दे रखी है आपको पता होगा, मीटर क्यूब होता है आयतन, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, तो L3 होगा और उसका स्क्वायर मतलब L6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये आयतन की विमा रख दी और ये दाब की विमा लिख दी यहाँ पे, M1 L1 T-2, ये तो बल की विमा है, बटा में मीटर स्क्वायर है नीचे, तो L1 से L1 तो कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो L-1 हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसको शॉर्ट आउट कीजिए, L-1 और L6, तो क्या बचेगा, M1 L5 T-2, ये A की विमा निकल के आ गई। ऐसे ही B की विमा क्या होगी, देखो इस इक्वेशन के अंदर देखो आप, यहाँ पे आपने क्या किया है, V में से B को घटाया, V में से क्या किया है, V में से B को घटाया। इसका मतलब क्या है कि V की विमा और B की विमा क्या होगी, बराबर होगी। तो B की विमा बराबर अपन ने क्या कर दिया, V की विमा। देखो कितना आसान तरीके से, लेकिन जब अपन करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, बात यही है। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे, सिंपल सी बात है। B की विमा बराबर आयतन V की विमा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आयतन की विमा क्या होती है, मीटर क्यूब, मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब, तो L3 हो गया। तो ये आपकी विमा होगी B की विमा L3, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, भाई L3 भी एक्यूरेट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, L3 भी सही है, इसको आप M0 L3 T0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो बेसिक्स पे आप जितना ध्यान दोगे ना, मेरी एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स में बेसिक्स प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे 10 कवर करके 10th पास करके अच्छे परसेंटेज 90-95% बना के 80-85% बना के आ जाते हैं, साइंस चूज़ कर लेते हैं, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स चूज़ कर लेते हैं। लेकिन कितना भी कर लें, 11वीं क्लास में 95% बच्चे क्या होते हैं, वो लापरवाही करते हैं और एक्यूरेटली चीज़ों पे सही से वर्कआउट नहीं करते हैं, सही से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उसका नुकसान उनको क्या होता है, फ्यूचर में होता है। 12th क्लास में वो कैसे करके अच्छा परसेंटेज बना लेते हैं, लेकिन जब नीट के लिए जाते हैं ना,
तो बेसिक्स और फंडामेंटल्स के बगैर नीट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इतना आसान नहीं रहता है। ठीक है, हाँ 45 में से 20, 22, 25 क्वेश्चन आप सब लोग कर लोगे, लेकिन यदि आपको 45 में से 45 के लिए चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक्स और फंडामेंटल्स को आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद तो आप इन्जॉय करोगे फिजिक्स को। यदि बेसिक्स और फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से तैयार है ना, तो आप लोग फिजिक्स को इन्जॉय करोगे। मैं कोई हार्डकोर चीज़ें आप लोगों को नहीं सिखा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आए, तो आप उस वीडियो को फिर से चला के फिर से देख लें। 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ें सेट हो जाएंगी। इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है फिजिक्स के अंदर, बहुत आसान चीज़ें। और देखो आसान तरीके से क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। क्लास जब रेगुलर क्लास होती है स्कूल में, तब तो दबाव रहता है कि सिलेबस पूरा करवाना। अभी ऐसा कोई दबाव अपने पास है नहीं, तो हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हुए, सारी चीज़ें सीखते हुए 1 बाय 1 अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। यदि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जी का एमकेएस प्रणाली में मान ये दे रखा है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में केजी स्क्वायर, तो विमीय विधि से आपको सीजीएस प्रणाली में इसका मान ज्ञात करना है। बल है तो बल की विमा अपन को पता होनी चाहिए। गुरुत्वीय नियतांक है, इसका मात्रक देखो, इसकी विमा क्या हो जाएगी। गुरुत्वीय नियतांक की विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, न्यूटन बल है, एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर है और बटा में केजी स्क्वायर। तो न्यूटन की विमा बल की विमा लगाओ, मीटर स्क्वायर की विमा L2 हो जाएगी और बटा में केजी स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी। तो उसको सॉल्व करोगे तो गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र ये निकल के आएगा। तो यहाँ से A, B और C की वैल्यू आपको मिल गई। M के ऊपर पावर थी A, L के ऊपर पावर थी B और T के ऊपर पावर थी C। तो वो विमाएं आपको पता चल गई गुरुत्वीय नियतांक की। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, N2 का मान ज्ञात करना है। N1 आपको दे रखा है M1 अपॉन में M2, ये किया हुआ है, पीछे एग्जाम्पल्स अपन ने किए हैं। L1 अपॉन में L2 की पावर B और ये। अब यहाँ पे आपको क्या, M1 किलोग्राम में है, L1 मीटर में है और T1 सेकेंड में है। ऐसे M2 ग्राम में है, L2 सेमी है और T1 क्या है, सेकेंड में। N1 आपको दे रखा है, N2 आपको ज्ञात करना है। तो वैल्यूज पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ABC की वैल्यू भी आपकी निकाली हुई है तो पुट कर दो। किलोग्राम का क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। किलोग्राम में भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या किया है, पावर काय में है, पावर -1 है यहाँ पे, तो इसको उल्टा कर लिया, प्लस में पावर कर लिया है इसको। देखो यहाँ पे इसको क्या कर लिया है, प्लस में पावर कर लिया है। पावर काय में कर लिया है इसको प्लस में। यहाँ पे पावर क्या थी, -1, तो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला कहाँ गया, नीचे आ गया। अब ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो यहाँ पे क्या था, पावर माइनस में थी और यहाँ पे काय में हो गई, पावर प्लस में हो गई। इसमें सेकंड ऊपर वाला नीचे आ गया और सेकंड नीचे वाला ऊपर चला गया, तो कोई टेंशन नहीं है उससे। अब देखो किलोग्राम को आप क्या लिख सकते हो, किलोग्राम को क्या लिख सकते हो, आपने किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दिया तो ग्राम से ग्राम कट गया। मीटर को आप क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेकंड से सेकंड कट गया। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 10 की पावर यहाँ पे 6 है, 10 की पावर 2, ऊपर पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, ये 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 6 हो गया। इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 1 हो जाएगा, 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आएगा। यहाँ पे 10 की पावर 3 तो कट जाएगा और सॉल्व कर लीजिए, वैल्यूज आपकी निकल के आ जाएंगे। N2 क्या निकल के आ गया आपका, ये N2 निकल के आ गया। ठीक है, मैथमेटिकल है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए अपनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पारे का घनत्व आपको दे रखा है, विमीय विधि से एमकेएस पद्धति में आपको इसका मान ज्ञात करना है। इसको देखो सीजीएस पद्धति में आपको दे रखा है, तो सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर, ये सीजीएस पद्धति में है मात्रक, तो यहाँ पे इसको एमकेएस पद्धति में ज्ञात करना है। तो करना क्या है, घनत्व की विमा आपको दे रखी है, घनत्व की विमा आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ग्राम का m1 हो गया और बटा में सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका ऊपर आएगा तो L-3 हो गया। तो घनत्व की विमा ये सूत्र हो गया। यहाँ पे A की विमा 1 है ही, B की विमा -3 है और T के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो T की C का मान क्या हो गया, 0। N1 आपको दे रखा है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो।
-3 है तो मीटर ऊपर चला जाएगा और सेकंड कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, वैसे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आपकी आ जाएगी। देखो इस किग्रा को क्या लिख दिया 1000 ग्राम और मीटर को क्या लिख दिया 100 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसको 10 की पावर -3 थी, ऊपर आ जाएगा रिवर्स, 10 की पावर 2 पे 10 की पावर -6 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 6 हो जाएगा। अब ये पावर्स तो सोल्व करना आना चाहिए, तो यहाँ से ये 3 पावर तो कट जाएगी तो बचेगा क्या, ये बचेगा 13.6 गुणा 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो N2 काय में आ गया, एम की इस पद्धति में निकल के आ गया। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अपन ने पहले प्रैक्टिस कर लिया है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, एग्जाम्पल्स के रूप में देखा है, और उन्हीं क्वेश्चंस की क्या हो रही है यहाँ पे और प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की। तो देखो विमीय विधि से क्या करना है, आपको सूत्र की यथार्थता की जांच करनी है। तो यहाँ पे y क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है। LHS की विमा और RHS की विमा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बात क्या है, सिंपल सी, कि LHS की विमा और RHS की विमा यदि बराबर है तो बराबर होगी, तो सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका दिया गया व्यंजक या सूत्र क्या होगा, सही होगा, यथार्थ होगा। तो इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। चलो देखो इसमें फोकस करो, क्या कह रहा है, बाईं ओर की विमा, बाईं ओर क्या है आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक है। तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा बराबर क्या होगी, यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की विमा, आपको टेबल बताइए उसमें विमाओं को देखना, M1 L-1 और T2 T-2, ये विमा होती है यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की। सूत्र के दाईं ओर की विमाएं कैसे निकालोगे, m तो क्या है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी M1, l क्या है लंबाई, लंबाई की विमा क्या हो जाएगी l, लंबाई में वृद्धि स्मॉल l, इसकी विमा क्या हो जाएगी वही l, गुरुत्व जनित त्वरण की विमा क्या होती है L1 T-2, और r की त्रिज्या मीटर में होगा या सेंटीमीटर में r, तो L1। सबको एक जगह रखोगे तो दाएं पक्ष की विमा क्या निकल के आएगी, देखो m की विमा रख दी, g की विमा रख दी, l की विमा रख दी, नीचे पाई तो नियतांक है, कांस्टेंट है, तो उसके कोई विमा नहीं होगी, और r की विमा रख दी आपने, r में क्या था मीटर था तो r स्क्वायर, तो l का स्क्वायर हो गया, और इसको सॉल्व किया तो पाई तो विमाहीन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे ये निकल के आ जाएगा। तो ये क्या है, यही तो विमा LHS की, तो LHS और RHS की विमाएं क्या है, समान है। अतः अपन क्या कह सकते हैं, विमीय दृष्टिकोण से ये जो दिया गया आपको समीकरण है ना, वो क्या है, यथार्थ है, अपन कह सकते हैं। बहुत आसान तरीका है इसको जांच करने का। अब कहते हैं कि सर नीट में कैसे क्वेश्चन बनेगा, नीट में क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन से समीकरण की विमीय आधार पर यथार्थता सही है या अधिक सत्य है। तो इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आपको केवल जांच करना है। 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों की जांच करोगे, कोई भी एक मिल जाएगा तो उसको आप टिक मार्क कर दोगे और होम मार्क शीट पे भर दोगे। क्वेश्चन इन्हीं से बनता है, बाहर से क्या आएगा, बाहर तो होता क्या है, एक मतलब ऐसा माहौल बना दिया जाता है और आपको इतना सारा मटेरियल दे दिया जाता है। एक सिंपल सी बात है, बाल्टी 10 लीटर की है तो उसमें 10 लीटर ही पानी आएगा। अपने दिमाग की कैपेसिटी फिक्स है, अपने दिमाग की कैपेसिटी फिक्स है, इसके अंदर जब तक 10, वही लीटर वाला कंसेप्ट है कि प्रकृति का नियम सबके लिए लागू होता है। 10 लीटर की बकेट है, उसमें 10 लीटर ही आएगा, उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है। और आपको इंस्टीट्यूशनली इतना ज़्यादा मैटर दे दिया जाता है कि जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो तो उन चीज़ों को कवर ही नहीं कर पाता है। इतना ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेड चीज़ें हैं 11th 12th NCERT, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, आपको कुछ नहीं सीखना, नीट क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विमीय विधि से सूत्र 1/2 mv बराबर mgh की सत्यता की जांच कीजिए। तो 1/2 mv स्क्वायर की विमा निकाल लो। m तो क्या है द्रव्यमान और v क्या है वेग, तो वेग की विमा क्या हो जाएगी L1 T-1। देखो क्या करना है, mv स्क्वायर की विमा m1, द्रव्यमान की 1/2 तो नियतांक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाएं पक्ष की विमा निकाली M1 L T-1, ये वेग की विमा है, वेग का स्क्वायर है, mv स्क्वायर है ना, तो ऊपर आपने क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिए यहाँ पे। तो इसको सॉल्व किया, अंदर आ गया L2 T-2, सॉल्व किया तो विमा क्या निकल के आई M1 L2 T-2।
ठीक है। समीकरण के दाएं पक्ष की विमा निकालो mgh। m तो क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा m1 हो गई। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, तो l1 t-2, और h क्या है, हाइट, तो इसका मीटर होगा, तो मीटर का l1 हो गया। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, m1 l2 t-2। समीकरण ये आपका 1 था और ये समीकरण आपका 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से देखो, समीकरण दे के इनको कह दिया, लिखने में आसान हो गया, ठीक है। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि समीकरण के दोनों पक्षों की क्या है, विमाएं समान है। तो समीकरण आपका क्या होगा, विमीय दृष्टि से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं। अब आपको क्या है, समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है, सूत्र का निकालना है कि क्या सूत्र बनेगा। डिपेंडेंसी की क्वेश्चन पे है, वही विमीय आधार पे आपको करना है। एक केस नली में टी पृष्ठ तनाव का द्रव भरा हुआ है। एक केस नली में टी पृष्ठ तनाव का द्रव भरा है। द्रव का पृष्ठ तनाव केस नली की त्रिज्या आर, केस नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई एच, केस नली में भरे द्रव के घनत्व डी और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो विमीय दृष्टि से पृष्ठ तनाव का सूत्र स्थापित कीजिए विमीय आधार पर। तो मैंने क्या कहा, डिपेंडेंसी बतानी है अपन को। मान लो कि टी अनुक्रमानुपाती है, आर के मान लो टी अनुक्रमानुपाती है, एच के और टी अनुक्रमानुपाती है, डी के और टी अनुक्रमानुपाती है, जी के। ये चार चीजें हैं जिन पे टी निर्भर कर रहा है, ठीक है। अब किस घात के अनुक्रमानुपाती ये अभी तक अपन को नहीं पता है, तो वो मानना पड़ेगा, तो वो घातें और मान लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवाई है। देखो यहाँ पे आर तो क्या है, केस नली की त्रिज्या, और एच क्या है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई, तो इनकी विमाएं समान होगी भाई। आर त्रिज्या, मात्रक क्या होगा, मीटर, एच क्या है, ऊंचाई, तो इसके लिए कॉमन अपन ने मान लिया ए, ताकि अपना ज्यादा बढ़े नहीं। आर और एच पे कॉमन पावर मानिए, विमा क्या मान ली, ए, डी पे विमा बी मान ली, और जी पे विमा क्या मान ली, सी। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लो। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, के, जो कि एक नियतांक है और एक विमाहीन राशि, कोई दिक्कत नहीं है। बाएं पक्ष तनाव की विमा क्या होती है, तनाव की विमा m1 l0 t-2, ठीक है। बाएं पक्ष की विमा ये होगी, दाएं पक्ष की विमा क्या होगी वो निकाल लीजिए। दाएं पक्ष की विमा, ऊपर जो पावर्स है उनको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे a है तो l स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, l पे 2a हो जाएगा, ठीक है। और क्रम से जचा लीजिए इनको। क्रम से जचाने के बाद क्या करना है आपको, इनको क्या करना है, LHS से बराबर कर देना है, कंपैरिजन कर देना है। विमीय समांगता का नियम यहाँ पे यूज करना है, कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो b की जगह तो क्या है, 1 है, तो b की वैल्यू, और इसकी पावर क्या है, l की पावर, और इधर l की पावर देखो 0, तो इन सब के बराबर 0 कर दिया है। इधर t की पावर -2c है और इधर t की पावर -2 है, तो यहाँ से -2 बराबर -2c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। b की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे इसके अंदर a की वैल्यू निकाल लो आप, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपके पास a b c की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो रख दो। सबकी पावर क्या है, 1 1 1, तो सबकी जगह रख दो, तो आपका रिलेशन क्या निकल के आ जाएगा, ये रिलेशन निकलेगा। के का मान प्रयोगों द्वारा 1/2 प्राप्त होता है। इसके लिए अपन को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपन को विमीय आधार पे इसकी व्युत्पत्ति करनी थी। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, 1/2 RH/DG/2। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। प्रोसेस को आप समझोगे तो उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही है। और जिन बच्चों ने इंस्टीट्यूशनली, जो बच्चे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए यूट्यूब पे जाके आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स गुरु एजे सर नाम से, फिजिक्स गुरु एजे सर नाम से सर्च कीजिए। मेरा पिक लगा हुआ आपको अकाउंट मिलेगा, उस पर जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको क्या नेक्स्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन जैसे मैं अपलोड करूँगा अपने आप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।